नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदेही गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो आरोपियों ने मिलकर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की लोहे की रॉड और डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना तब की है जब फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी ऑफिस से काम निपटाकर अपने घर बिछरहटा जा रहा था। इसी दौरान जब वह चंदेही गांव के पास पहुंचा तो घात लगाकर बैठे 4 की संख्या में मौजूद आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी का रास्ता रोकते हुए पैसे की मांग करने लगे। कर्मचारी द्वारा जब पैसा नहीं दिया गया तो आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड और डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटनास्थल पर पड़े शव को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव की शनाख्तगी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज भिजवाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल देर रात नीलेश सिंह उर्फ नीलू पिता लाल बिहारी सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष जो कि एसके फाइनेंस कंपनी मऊगंज में कार्य करते थे, अपने काम के पश्चात वो अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान में हाईवे पे साहिल शुक्ला और उनके साथी पिंटू शुक्ला एवं 2 अन्य साथियों के साथ में वहाँ पे उनको रोका गया और उनसे शराब पीने के नाम पे पैसे मांगे गए और उसके द्वारा मना करने पे उससे वाद विवाद किया गया। वाद विवाद के दौरान में फिर वो उसे मारना चालू किया गया। वो उस गाड़ी से गिर गया और उसे तब तक मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और जैसे ही थाने को सूचना मिली उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद में जो आवेदन करता है उनके आवेदन पर से अपराध क्रमांक 495/22 धारा 302, 341, 327, 506, 294, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। मारने में प्रयुक्त हथियार क्या थे? मुख्य रूप से उसमें जो साहिल शुक्ला है उसके पास में कड़ा था जो कि हाथ में पहनता था, उससे उसके द्वारा लगातार सिर पे चोट की गई है और इसे धक्का देके गाड़ी से गिरा दिया गया था तो उससे भी उसके सिर पे थोड़ा सा चोट आई थी गिरने से और कड़े से मारा गया है। अन्य कोई हथियार यूज़ नहीं किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा में खनिज माफिया द्वारा एक डीएसपी को वाहन से कुचलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अवैध कोयले से लोड ट्रेलर को रोकने और पूछताछ करने पर 2 फॉरेस्ट कर्मियों पर विधायक के पुत्र एवं उसके साथियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान फॉरेस्ट कर्मी किसी तरह जान बचाकर भागे। फॉरेस्ट कर्मी पर फॉरेस्ट चौकी में फायरिंग भी की गई, जिसमें फॉरेस्ट कर्मी बाल बाल बच गए। फॉरेस्ट कर्मी विधायक पुत्र समेत 2 नामजद 6 अन्य पर मोरवा थाने में पुलिस में पंजीबद्ध मामला करवाया गया है। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत खनाहना फॉरेस्ट बॉर्डर में बीती रात 2 बजे एक अवैध कोयले से लदे ट्रक को रोकने पर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य के बेटे विवेक वैश्य और उनके साथी धर्मेंद्र सिंह समेत 6 अन्य साथियों ने गाड़ी रोकने पर फॉरेस्ट कर्मियों को गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। तभी जान बचाकर भागे फॉरेस्ट कर्मी चौकी के अंदर घुस गया और अपनी जान बचाई। तब विधायक पुत्र अपने साथियों द्वारा चौकी में तोड़फोड़ करते हुए चौकी की खिड़की से हवाई फायर किया, जिसमें फॉरेस्ट कर्मी बाल बाल बच गए। छर्रे चौकी के अंदर कमरे में पड़े हुए मिले। दोनों फॉरेस्ट कर्मियों की ताबड़तोड़ इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। गाड़ी छुड़ाकर निकल गए। पीड़ित दोनों फॉरेस्ट कर्मी घटना की शिकायत मोरवा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने फॉरेस्ट कर्मचारियों का मेडिकल कराने के बाद दोनों फॉरेस्ट कर्मचारियों की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद अभी किसी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही कुछ बोलने को तैयार है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। हाँ, ये फॉरेस्ट के मुंशिया खनाना चौकी में पदस्थ हैं। फॉरेस्ट की चौकी है। कल रात में करीब 2:30-3 बजे के आसपास में एक विवेक वैश्य और धर्मेंद्र सिंह, इन 2 लोगों के नाम आए हैं जो उन्होंने बताए हैं कि लोग अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचे तो वहां और किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसमें मारपीट और तोड़फोड़ की। फॉरेस्ट गार्ड का ये भी कहना था कि उसने फायर किया। थाने पे जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उस रिपोर्ट पर से थाना प्रभारी मोरवा के द्वारा एक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें 353, 332, 336, 427, 34 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें पता चल रहा कि जो मारपीट करने वाला व्यक्ति है क्षेत्रीय विधायक का बेटा है। हाँ, ये जानकारी लगी है पुलिस को भी
आपके जो विवेक हैं वो जो आपका कहना है वो सही है। सर, इस पूरी घटना में आचार संहिता के दौरान पिस्टल और बंदूक पे पूरे तरीके से बैन लगा हुआ है, वो सरकारी दफ्तरों में जमा है। उस दौरान उनके पास बंदूक या पिस्टल कहाँ से आई? इस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसा कि गार्ड ने बताया कि ऐसी घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम की भी पुलिस तस्दीक कर रही है। अगर इस तरह का कोई आर्म्स की बात भी आएगी, जिस तरह का गार्ड ने बताया है, अगर वो सही पाया जाता है तो वो भी धाराएं लग के वो भी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल से सर पिस्टल की गोलियां मिली हैं। निश्चित रूप से जो आपका मैंने बताया अभी कि अगर इसमें तथ्य आता है कि इस तरह के कृत्य किया गया है तो वो लाइसेंस वेपन था, बगैर लाइसेंस का वेपन था, पुलिस पूरी तस्दीक और जांच करके उसमें धाराओं का जो इजाफा किया जाना, इजाफा करके कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयंत चौकी में बीती रात बैगा बस्ती में एक महिला की हत्या किए जाने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस घटना में युवक का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या किसी विवाद के चलते हुई है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये आज सुबह पुलिस थाना जयंत को विंध्यनगर को सूचना मिली थी, जिसमें जानकारी लगी कि एक महिला है जो बैगा समाज की, लगभग उसकी उम्र 27 वर्ष है। वो वहाँ बैगा बस्ती में ही रहती थी और उसके साथ किसी ने घटना कर दी जिससे उसकी मौत हो गई है। जब पुलिस ने तत्परता से पता किया, प्रकरण तत्परता से पंजीबद्ध कर लिया गया और इसके बाद संदिग्ध की पतासाजी की गई, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम था सुरेश साहू। और ये जानकारी लगी थी कि सुरेश साहू इस महिला को अपने साथ रखे हुए था और हो सकता है किसी विवाद के चलते उस महिला के साथ मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले को विवेचना में ले लिया गया है और अभी तत्परता से पुलिस ने आरोपी को भी अभी अभिरक्षा में ले लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपसी विवाद है, वो महिला जो है वो रह रही थी उसके साथ में काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अलग रह रही थी, बस्ती में अकेली ही रहती थी और ये अपने अलग रहता था अपने परिवार के। प्रेम प्रसंग का मसला है, इसी कारण से कुछ जब विवाद हुआ तो उसने इस बात को दबाने के उद्देश्य से उस महिला की चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सीधी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद शिक्षा केंद्र सिहावल के प्राथमिक शाला घमसान उत्तर टोला पतुलखी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। किसी के सिर दर्द हो रहा था तो किसी का पेट दर्द की शिकायत सामने आने लगी। शाम होते होते बच्चों की हालत गंभीर होने लगी, जिसकी वजह से परिजनों व शिक्षकों के द्वारा एम्बुलेंस पटपरा तथा अन्य छोटे एम्बुलेंस को पॉइंट किया गया, जिसके बाद 3 से 4 एम्बुलेंस के माध्यम से सभी बीमार बच्चों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया। शिक्षा विभाग व प्रशासनिक अधिकारी भी हरकत में आ गए। तुरंत जिला चिकित्सालय सीधी पहुंचे। सीधी कलेक्टर के द्वारा डॉक्टरों को निर्देशित किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा सभी बच्चों का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि 26 बच्चों की तबीयत इस पूरे मामले में खराब होना बताया जा रहा है। कुल 51 बच्चे शाला में उपस्थित थे, जिसमें 32 बच्चों ने खाना खाया था। 26 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खाना बनाने के बाद छिपकली उसमें गिर गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं हुई। छिपकली गिरने का मामला सामने आया है भोजन में। वहीं इस घटना में कुल 26 बच्चे बीमार हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी लापरवाही की जा सकती है मध्याह्न भोजन खाने से छात्रों की तबीयत हो गई, क्या मानते हैं? देखिए, ये मध्याह्न भोजन में जो जिस तरीके से छिपकली खाने में आने की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो है थोड़ी सी कठिन स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, इसके लिए हम जांच की कार्रवाई कराएंगे और नए सिरे से सबको इस जो सावधानी बरतना है खाना बनाने वाले लोगों को, उसके लिए हम निर्देश देंगे और जो स्कूल के जो प्रभारी प्राचार्य वगैरह या हेडमास्टर्स हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे। आगे से ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए सभी कार्रवाई करेंगे। सर, क्या पूरा मामला था, क्या लगता है आपको? कैसे पतुलखी में जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर करीब ये मध्याह्न भोजन के समय ये जानकारी मुझे मिली है कि जो खाना बनाया गया उसमें बन चुकने के बाद छिपकली गिर गई, तो वो उसमें पकी नहीं थी, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा जहरीला नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियातन तुरंत ही जो है हेडमास्टर की जानकारी में ये आने पर उन्होंने उसमें तत्काल जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर्स की राय ली। डॉक्टर्स ने तुरंत सजेस्ट किया कि नहीं, बच्चों के साथ बिल्कुल तुरंत उनको जिला अस्पताल भेजा जाए। जिला अस्पताल उनको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ लाए। लगभग 26 बच्चों के इस प्रकार से उस खाने को ग्रहण करने की जानकारी मिली थी। तो हमारे डॉक्टर जो हैं सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह, ये अभी चार्ज में हैं
हैं और बड़ी बढ़िया उन्होंने सारे बच्चों को उनका इंस्पेक्शन कर लिया, ठीक से उनका चेक कर लिया है। सारे बच्चे जो हैं वो खतरे से बाहर हैं, किसी को कोई गंभीर ऐसी समस्या दिखी नहीं। मैंने भी जाके उनसे मिला हूँ, मानी नहीं। इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इस लिहाज से सर क्या कुछ व्यवस्था बनाई है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनके लिए नए सिरे से उनको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, एहतियात रखना, उसके बारे में निर्देश जारी करूँगा। जो स्कूल्स में जो प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, उन लोगों के लिए उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए पुनः पालन करेंगे सफाई के बारे में, और खाना बनाते समय क्या सावधानी बरतनी है उसके संबंध में नए सिरे से निर्देश जारी करेंगे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।